हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। ये आपका BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल का सॉल्व्ड असाइनमेंट है। इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मान के चलिए, क्योंकि ये 2023-24 का असाइनमेंट है और जो असाइनमेंट होता है उसमें से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन आता ही है। तो 20 या 30 मार्क्स का तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। बाकी जो इसके क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। पार्ट वाइज मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस है कम्युनिकेशन के, उसको हम यहाँ पे देखेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट वन, पहले तो देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ सेवरल फंक्शंस इनकम्प्रेसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। इंसान जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है, वो इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि कम्युनिकेट करके करता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसके क्या की फंक्शंस है। पहला है आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर कन्वेइंग फैक्ट्स, डेटा एंड नॉलेज। कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी फैक्ट्स, अपने डेटा, अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, मैसेज को कन्वे कर सके, मैसेज को डिलीवर कर सके। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। एक दूसरे के बीच में और बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, उसे ही हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग बोलते हैं कम्युनिकेशन में। पहला फंक्शन है। सेकंड वन इज एक्सप्रेसिंग इमोशन। कम्युनिकेशन इनेबल्स द expression of emotions, feelings and attitudes. Verbal and non-verbal cues convey joy, sadness, anger and more. हम अपने इमोशन को कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम कब गुस्सा हो रहे हैं, कब दुखी हो रहे हैं, कब खुश हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, इमोशन है। ये भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। द थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस। Communication is a powerful tool for persuasion and influence. It can be used to convince, motivate or change the options and behavior of other. कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो सामने वाले, अगर मान लीजिए सामने वाला किसी चीज़ पे अड़ा हुआ है कि नहीं ये नहीं होगा, तो आप इस तरह से उससे मोल्ड करें कि वो आपकी बात को मान लें और कन्वेंस हो जाए कि हाँ ठीक है, ये चीज़ों को हम मानते हैं। तो ये सभी चीज़ों को भी मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी के ओपिनियन को, किसी के ऑप्शन को चेंज करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। द फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग आइडियाज, डिस्कसिंग ऑप्शंस एंड रीचिंग कंसेंसस अमंग इंडिविजुअल्स और टीम्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम क्यों डिसीजन मेकिंग में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना है और किसी ग्रुप्स के बीच में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, या आपको एक टीम के अंदर कुछ टॉपिक दे दिया गया है, उसके ऊपर डिबेट करना है। तो ये सभी चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आप कम्युनिकेट करेंगे। The fifth one is social interactions. Communication is fundamental to social interactions. It helps build relationships, establish connections, and strengthen social bonds with families, communities, and societies. Social interaction जो आपका फिफ्थ फंक्शन है, वो कम्युनिकेशन में एक फंडामेंटल के रूप में काम करता है। आप सोशली किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बॉन्डिंग को बना रहे हैं फैमिलीज से, या अपनी जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो ये सभी किस में आता है, सोशल इंटरेक्शन में। सिक्स वन इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व शेयरिंग पर्सपेक्टिव्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ एंड रीचिंग सॉल्यूशंस थ्रू डायलॉग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही है कि किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है। जैसे आप अपनी पर्सपेक्टिव्स किसी के साथ शेयर करें, या किसी और के आइडियाज़ को आप देखें, सुने, समझें। किसी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे डायलॉग्स के थ्रू डिलीवर करें। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। सेवन वन इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। It ensures that team members work together efficiently. कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन का मतलब कि कोऑर्डिनेट होकर चलना, और कोलैबोरेट मतलब मिलजुल कर। तो ये भी चीज़ें क्या है, आपका कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है।
8.1 is the feedback mechanism. Communication provides a feedback loop allowing individuals to receive input on their actions, performance or ideas. This feedback is crucial for improvement and learning. फीडबैक बहुत ज़रूरी है जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है कि आप किसी के बोले हुए चीज़ों को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो, किसी के काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो या किसी का कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आप अपने आइडियाज़ और अपने परफॉर्मेंस को फीडबैक के थ्रू किसी को डिलीवर कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही चीज़ है कि आप जैसे मान लीजिए सामने वाले ने कोई एक्टिविटी किया और आपने उसको अप्रिशिएट किया तो उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। Next is cultural transmission. Communication is a key mechanism for transmitting cultural norms, values, traditions, and knowledge from one generation to the next. Next, entertainment. Communication serves an entertaining functions encompassing various forms such as storytelling, theater, music, and other creative expression that engage and captive audiences.